एक समय की बात है। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सेब का एक बहुत पुराना पेड़ था। एक बार एक आदमी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। गुजरते समय उसने सोचा, अरे वाह, ये सब तो बहुत ही ताजे और मीठे लग रहे हैं। मैं यदि कुछ सेब तोड़कर घर ले जाऊं तो सब कितने खुश हो जाएंगे। और वो पेड़ को हिलाकर सेब गिराने लगा। अरे, ये तो बहुत ही रसीला लग रहा है। क्यों ना मैं एक सेब अभी यहीं पर खा लूं। वह उस सेब को खा लेता है और सेब खाते ही वह तड़पने लग जाता है। ये मेरे गले में ऐसे फंस क्यों रहा है? वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। उसे देखकर कई गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो पेड़ से तोड़कर फल खा रहा था, इसकी मृत्यु कैसे हो गई? इतने में एक आदमी को पेड़ पर कुछ हिलता हुआ नजर आता है। अरे देखो वहाँ। इतने में एक हरे रंग की चुड़ैल पेड़ की टहनी पर नुकीले दांत और लंबे पैरों वाली दिखाई देती है। इससे पहले उसे कोई और देख पाता वह पेड़ में छुप जाती है। अरे वहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वहाँ एक हरे रंग की चुड़ैल बैठी थी, मैंने अभी देखा। कुछ गड़बड़ तो है इस पेड़ में। चलो भाइयों, हम सब इससे दूर ही रहते हैं। फिर काफी समय तक उस पेड़ को कोई नहीं छूता और पूरे गांव में बात फैल जाती है कि वो पेड़ भूतिया है। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा अपनी माँ और पत्नी के साथ उस भूतिया पेड़ के पास वाले घर में रहने आता है। अरे सुनती हो शारदा, इतनी देर कहाँ रह गई? चलो जल्दी खाना लगाओ मेरे लिए। हर काम में देर, पता नहीं माँ जी ने इसमें क्या देख करके मुझसे शादी करा दी। अजी ये लीजिए खाना। ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है? खाया भी नहीं जा रहा। घर वालों ने खाना नहीं बनाना सिखाया क्या तुम्हें? माफ कर दीजिए जी, शायद नमक कम रह गया। जाओ कुछ चटपटा बनाकर लाओ जल्दी से। जी 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 अभी लाई। खाना खाकर महिपाल लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। मैं काम पर निकलता हूँ, शाम को मेरे आने तक खाना तैयार रहे, समझी? और हाँ, माँ जी की सेवा अच्छे से करना। यदि मुझे उनसे कोई शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जी मैं ख्याल रखूंगी उनका। अरे अब तक चाय क्यों नहीं लाई हमारी? रसोई में सो गई क्या? अभी लाई माँ जी। जाकर घर की अच्छे से सफाई कर। पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है खुद को। शारदा को बहुत बुरा लगता है और वह घर से निकलकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मैं तो सब काम मन से करती हूँ, फिर भी सब मुझे ताने देते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लोग मुझसे खुश हो जाए? हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? आए मैं क्या करूं? शाम को जब महिपाल काम कर कर घर लौटता है तो शारदा पर फिर चिल्लाने लग जाता है। अरे सुनती हो, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी से पानी लाओ मेरे लिए। अरे ये कहाँ चली गई? जरूर निकल गई होगी पड़ोस की औरतों से गप्पे लड़ाने। मैं जाकर रसोई से पानी पी आता हूँ। अरे सुनाई नहीं देता क्या तुमको? तब से तुमको पुकार रहा हूँ, कहाँ खोई रहती हो? शारदा कोई जवाब नहीं देती और महिपाल शारदा के कंधे पर हाथ रखता और कहता है, तुमसे बात कर रहा हूँ। उसका चेहरा बड़ा हरा और आंखें लाल लाल रहती हैं। ये क्या शारदा, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है? और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? शारदा गर्म पतीला दूध का हाथ में उठा लेती है और नुकीले दांतों से हंसते हुए कहती है,
क्या हुआ? आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। क्यों? अब नहीं चिल्लाएंगे मुझ पर? लीजिए, दूध पी लीजिए। शारदा गर्म दूध का पतीला लेकर महिपाल के पीछे जाती है। अरे अरे बचाओ कोई मुझे। नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। माँ जी मुझे बचाओ माँ जी। महिपाल की चीख सुनकर उसकी माँ कमरे के बाहर आती है। अरे तेजपाल, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? माँ जी वो शारदा वो हाँ, क्या हुआ है? बहू को अच्छी भली तो खड़ी है। महिपाल पलट कर देखता है तो शारदा पहले की तरह हो गई है और खाना लगा रही है। शारदा तुम तो अभी वो रसोई में। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? चल चुपचाप खाने बैठ जा। ये क्या था? क्या मेरा कोई वहम था या सचमुच शारदा? अरे तू आखिर सोचे क्या जा रहा है? जब से खाना पड़ा ठंडा हो रहा है। वो माँ दरअसल आज भूख नहीं है बिल्कुल। आप खा लीजिए, मैं कमरे में जाकर आराम करता हूँ। महिपाल खाना छोड़कर उठ जाता है और अपने कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद शारदा वहाँ आती है और महिपाल उसे डरता हुआ देखता रहता है। शारदा तुम ठीक तो हो? जी मुझे क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। महिपाल और शारदा बेड पर लेट जाते हैं और महिपाल की आंख लग जाती है। इतने में उसे गुर्राने की आवाज आती है। वह नींद टूटते ही देखता है शारदा फिर से हरी चुड़ैल बन गई थी। उसकी मोटी मोटी आंखें ठीक उसके सामने थी। तुम फिर से कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो शारदा हूँ, तुम्हारी पत्नी। क्यों? अब मुझ पर नहीं आ रहा गुस्सा? बहुत चिल्ला रहे थे ना मुझ पर। हाँ, अब चिल्लाओ मुझ पर। अब देखती हूँ कितना साहस है तुम में। डांटो मुझे। अरे क्या हुआ? डर गए? डांटो डांटो डांटो। मुझे माफ कर दो शारदा। मैं अब कभी भी तुमसे गलत तरीके से पेश नहीं आऊंगा। क्यों? डांटो ना, मैं भी देखती हूँ कितना डांट सकते हो। महिपाल गिरते पड़ते बाहर की ओर भागने लगता है और चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। कोई मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगी। कोई बताओ मुझे। रोज का बबलू उसकी चीख सुनकर उसके पास आता है। अरे तेजपाल, क्या हुआ? इतनी रात को ऐसे चिल्लाकर कहाँ भाग रहे हो? अब बताओ कि आखिर क्या हुआ है? महिपाल बबलू को शारदा के बारे में सारी बातें बताता है। ये सुनकर तो मुझे कुछ समय पहले की घटना याद आ गई। पास के सेब के पेड़ के पास किसी आदमी की सेब खाने से मौत हो गई थी और कहते हैं कि किसी गांव वाले ने एक हरी चुड़ैल को पेड़ पर देखा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? आगे मंदिर के पास एक ओम बाबा रहते हैं। वो कई वर्षों से तंत्र मंत्र करते हैं। हमें उनसे जाकर इसका कोई उपाय पूछना चाहिए। तेजपाल, तुम खुद ही उस चुड़ैल को मारकर अपनी पत्नी को वापस ठीक कर सकते हो। वो कैसे बाबा? वो चुड़ैल तो बहुत भयंकर और ताकतवर है। सुबह होने से पहले तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास जाना होगा। उस पेड़ पर तने के ठीक बीचों बीच गोल निशान है। तुम उस पर कुल्हाड़ी से वार करोगे तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वो तुम्हारी पत्नी के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। महिपाल वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाता है और चुपके से कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ की तरफ निकलता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो हरी रंग की चुड़ैल के रूप में शारदा उसका उड़ते हुए पीछा कर रही थी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? मैं तुझे अब जान से मार डालूंगी। हे भगवान बचा ले! हे भगवान वो मेरे पीछे है। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। महिपाल जोर से तने के गोल के निशान पर प्रहार करता है। बचाओ कोई मुझे।
और वह शारदा का शरीर छोड़कर गायब हो जाती है। शारदा, आंखें खोलो शारदा, कुछ बोलो। ये मैं कहाँ हूँ? हम कहाँ आए हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है शारदा, ये तुम ठीक हो, मुझे माफ कर।